नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आप लोगों को कि बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें। मेरे भाई बहन हैं जो जिनका कहना है कि कुछ टॉपिक बता दीजिए कि बिहार पुलिस में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि आप लोग को बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी, जनरल हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें आता है उल्टा शब्द। उल्टा शब्द आप लोग पढ़े होंगे भाई, उल्टा शब्द से भी आ जाता है। पर्यायवाची शब्द आता है, पर्यायवाची शब्द, ये तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उल्टा शब्द, पर्यायवाची शब्द, उसके बाद मुहावरा, तत्सम, तद्भव, मतलब पहचानना है कौन इसमें से तद्भव है, कौन इसमें तत्सम है ना। देशज, विदेशज, इसमें से भी पूछ देता है कि इसमें से कौन है, देशज कौन है, विदेशज कौन है। लिंग निर्णय करने के लिए भी आ जाता है। अब आप लोग सोचिएगा भाई लिंग निर्णय कैसे आ जाता है, इतना मतलब इजी आएगा? नहीं आएगा भाई, बहुत अंदर से क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आप लोग को 4-5 क्वेश्चन होता है। जैसे पैसेज हो गया, पैसेज आप लोग समझते हैं से इतना बड़ा, आप 9-10 में पढ़े होंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, उसमें 4-5 क्वेश्चन दे तो उसमें से खोज खोज के उसका आंसर लिखना होता है। वैसे उस टाइप का ही क्वेश्चन आता है 4 या 5। ठीक है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, उसके अलावा हम बता रहे हैं कि मैथ से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। ठीक है, जितना मैं टॉपिक बता रही हूँ उतना आप लोग गेस कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे भाई, मैथ का तो पूरा पढ़ लीजिए। औसत, औसत पढ़ लीजिएगा, आयु संबंधित पढ़ लीजिएगा, संबंधित पढ़ लीजिएगा, लाभ हानि पढ़ लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा साधारण ब्याज पढ़ लीजिएगा, समय दूरी पढ़ लीजिएगा, वर्क एंड टाइम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद संख्या प्रणाली पढ़ लीजिएगा, प्रतिशत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो फंडामेंटल होता है मैथ का बेसिक, उसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, जितना मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रेलगाड़ी पढ़ लीजिएगा। तो इतना टॉपिक से आपका है कि क्वेश्चन आएगा, इतना आप लोग मैथ से क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को वहां पे बनाने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। अब आप लोग क्या बचा, मैथ हो गया, हिंदी हो गया। अब इंग्लिश में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है सबसे पहले आप लोग को नरेशन पढ़ना होगा, है ना। और उसके बाद उसमें भी उल्टा सब पढ़ना होगा। ठीक है, नरेशन में भी आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, वॉइस पढ़ना होगा। उसके बाद उल्टा शब्द हो गया, कहाँ पे दो का फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, दो का प्रयोग हो गया, एन का प्रयोग हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, एक शब्द से अनेक शब्द भी मतलब उसको हिंदी में कर दीजिएगा, यही सब क्वेश्चन आता है। मुहावरा आता है। ठीक है, जैसे आप लोग जनरल हिंदी में पढ़ते हैं वैसे ही आप लोग को मुहावरा इंग्लिश में भी आता है, जनरल इंग्लिश। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश में आप लोग को बता दिए, क्या बोलते हैं, नरेशन पढ़ लीजिएगा, वॉइस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग का उल्टा शब्द, उल्टा जैसे मतलब डे का नाइट, तो ऐसे मतलब हल्का में बता रहे, मतलब ये जितना है सबको रट्टा मारे, एंटोनम साइंटोनम। ठीक है, उसके बाद पैसेज आएगा। उसके बाद कहाँ पे पैसेज तो बहुत शायद एसएससी में आता है, इसमें नहीं आता है। ठीक है, हिंदी वाला पूछता है लेकिन इसमें इंग्लिश में नहीं पूछता है। ठीक है, कहाँ पे द का प्रयोग होगा, कहाँ पे ए का प्रयोग होगा, कहाँ पे एन का प्रयोग होगा, इससे क्वेश्चन आएगा आपका इंग्लिश में, ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया भाई। उसके बाद आप लोग का साइंस में, अब बहुत सारे दोस्त मेरे भाई बहन पूछते हैं कि साइंस हम कहाँ से पढ़ें। तो दोस्तों, कोई भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और साइंस चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले आपके पास लूसेंट का साइंस होना चाहिए। ठीक है, आप दुकान पे जाइएगा, कहिए कि भैया मुझे लूसेंट का एक बुक दे दीजिए साइंस का। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का मिलता है। आप लोग जिसको साइंस की जरूरत होगा तो साइंस का बुक ले लेंगे, ताकि मतलब फिलहाल में तो बीएसएससी के भी है, तो आप लोग बीएसएससी के लिए सोचते होंगे तो भाई ये लूसेंट साइंस ले लीजिएगा, क्राउन का ले लीजिएगा, उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों,
आपका साइंस का हो गया, साइंस आप जितना मन करे उतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उतना भी हार्ड नहीं पूछता है, जनरल साइंस पूछता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपके पीछे देखिए स्टैटिक कुछ दिया होगा साइंस के पेजवा के पीछा देखिएगा, और सबसे लास्ट में दिया होगा क्वेश्चन, उसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए कि आप लोग को जीके जीएस कहाँ से पढ़ना होगा। तो भाई जीके जीएस आप लोग को हो गया 1857 की क्रांति हो गया, भारत की स्वतंत्रता हो गया, ठीक है, महात्मा गांधी से रिलेटेड गांधी युग, ठीक है, उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, उसके बाद आप लोग को पॉलिटिकल से पढ़ना होगा पंचायती राज, ठीक है, अनुच्छेद पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा आप लोग पढ़ लीजिएगा अनुच्छेद हो गया, और उसके बाद पंचायती राज हो गया, ठीक है, पंचवर्षीय योजना हो गया, ये भी पढ़ लीजिएगा, एक नविश का ही पार्ट है, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग को पढ़ना होगा जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद तो पूरा याद कर, अनुच्छेद से भी क्वेश्चन उठाएगा, पंचायती राज से उठाएगा, पंचवर्षीय योजना से उठाएगा, अनुसूची से भी उठाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस सबसे क्वेश्चन जरूर उठाएगा, आप लोग इतना तैयारी कर लीजिएगा। उसके अलावा आप सोच रहे हैं कि जीके भी एक स्टैटिक बुक रखिएगा जीके जिसका, उससे आप लोग का हम बता रहे हैं 15-16 क्वेश्चन उससे जरूर आएगा, ध्यान में रखिएगा। एसटीटी का बुक आप लोग जाइएगा, वो क्या बोलते हैं, अंकित भाटी का हो गया, या कोई भी आप बढ़िया वाला ले लीजिएगा, जैसे आपके दुकान पे मिलता होगा, फिर आपके दुकान पे जाइएगा, बोलिएगा हमको एसटीटी जीके का बुक चाहिए। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते होंगे, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी करते होंगे, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते होंगे, सब में काम आएगा, ठीक है। एसएससी जो स्टैटिक जीके होता है जितना इम्पोर्टेंट रहता है ना, सब बताया रहता है। हम बता रहे हैं कि उसमें से कम 17-18 क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को तैयारी हो जाएगा, मैं बता रही हूँ। उसके बाद आप लोग क्या बचा, करेंट अफेयर। अब करेंट अफेयर का क्या होगा, मेन पॉइंट हो गया, जैसे आप इसमें तो कोई ये बीपीएससी 71 बीपीएससी तो है नहीं अधिकारी लेवल का, तो इसमें आप देखिएगा क्या पढ़िएगा। सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा कि कौन क्या है, एक बार ध्यान दीजिएगा जरूर। उसके बाद अभी कौन सा योजना चला है, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, कौन सा त्योहार मनाया जाता है, कहाँ पे मनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। खेल से संबंधित देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा, तो आप लोग करेंट अफेयर के लिए एसपीडी का बुक रखिएगा, और जितना आप लोग को नंबर से दिया होगा साइड से तो सबको पढ़ डालिएगा, ठीक है। उसके अलावा जो पीछे वाला पेज होगा तो उसमें दिया होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है भाई, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो आप लोग उसको तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। यही आपका छोटा सा शॉर्ट तरीका है बिहार पुलिस का तैयारी करने का। बिहार पुलिस उतना भी बड़ा नहीं है एग्जाम जिसको हवा बनाइएगा, हाँ बहुत बड़ा एग्जाम है, ऐसे करना है वैसे करना है, पूरा हिस्ट्री पढ़ डालना है, पूरा पॉलिटिकल पढ़ डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट मैं टॉपिक बताई हूँ आप सबको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स का मतलब शुरुआती में जो हो गया, जीडीपी, जीएनपी, अर्थव्यवस्था क्या है, कितने प्रकार के, पूंजीवादी क्या है, मिश्रितवादी क्या है, भारत कौन सा आता है, मिश्रितवादी में आता है, पूंजीवादी में, समाजवादी में आता है, किस में आता है, इससे भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट नोट्स देख लीजिएगा, ओके। आप बोलिएगा तो मैं उस पर भी नोट्स लेकर आऊँगी, ठीक है, बिहार पुलिस के लिए अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेकर आऊँगी, ठीक है। तो अभी मेरा चल रहा है बायोलॉजी की क्लास, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भगवान करे कि आप लोग तैयारी करें और आप लोग सक्सेस हो जाए, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।